स्थूल व्यवहार को चलाता है। और आंखों में बैठ के देखता है, आंखों से देखता है, दृश्य को देखता है, तो आत्मा का नाम ही दृष्टा है, मैं का नाम ही दृष्टा है। बाहर दृश्य देखता है तो दृष्टा है, फिर अंदर मन को देखता है, मन को तो साक्षी है। ठीक है, ये ध्यान देना कि कहाँ अपना क्या नाम है। अब कहा कि जब दोनों सृष्टियों का अभाव है सुषुप्ति में, तो दृष्टा साक्षी को प्रकाशक कहा। अब एक और बताया था कि इसके साथ उपदृष्टा भी आपका नाम है। तो उपदृष्टा क्या है? कहते जो ये 5 ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, इनके निकट बैठकर जो देखता है, आंख से देखता है तो दृष्टा, आंख को देखता है तो आंख में पास बैठ के देखता है, तो इसको पता चलता है मेरी आंख ठीक तेज है, रोशनी या नहीं है। ये किसको है? ज्ञान। ये भी उपदृष्टा को, जो एक एक इंद्री के पास बैठा है, वो एक ही है। आप एक हो और हर इंद्री के साथ बैठ के देखते, अपनी पहचान करो। अपने 4.5-5 फुट के शरीर को तो जान नहीं सके, तो परमात्मा व्यापक को कैसे जानेंगे? पहले तो यहीं से शुरू होगी बात। तो इस प्रकार कहा कि ये 4 संख्याएं एक ही आत्मा को है। जैसे एक ही लड़का माँ के सामने जाता है तो पुत्र है, और पत्नी के सामने जाता है तो पति है। अब पुत्र के सामने जाता है तो पिता है, ऑफिस में जाता है तो जो उसकी उपाधि है, क्लर्क है, डॉक्टर है, इंजीनियर है। अब एक ही व्यक्ति के नाम में भेद है, व्यक्ति में भेद नहीं। ऐसे ही आत्मा में भेद नहीं है, आत्मा अद्वितीय है, आप एक हो और शरीर में अलग अलग यंत्र हैं। इन यंत्रों से आपका नाम अलग है। तो ये उपदृष्टा बताया। ठीक है, दृष्टा, साक्षी, प्रकाशक और उपदृष्टा, सारी इंद्रियों के साथ निकट बैठ के एक एक इंद्री को देखने वाला, ये उपदृष्टा माने समीप बैठ के देखता है। अब तीसरा शरीर है कारण शरीर। 2 शरीर हो गए, एक सामने दिख रहा है, एक सामने दिखने वाले को चला रहा है, एक बिल्कुल बंद है। सूक्ष्म शरीर है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये अंतःकरण है ना, देखो मन, बुद्धि। बाकी तो देखो ज्ञानेंद्रियों की जो तन्मात्राएं हैं, ज्ञानेंद्रियों के जो संस्कार हैं, वो सीधे मन में चले जाते हैं। ये सारा कण जिसको कहते हैं ना स्टोर कहते हैं घर का, ये मन है, ये बुद्धि है। ये जो इंद्रियां हैं, इनसे हर विषय की जो संस्कार है या हर विषय हमारे अंदर चला जाता है और मन में बैठ जाता है। देखो सीधी गाड़ी कहाँ जाके रुकती है? मन के अंदर। और अगर रुकती जाती है और हम उसको बाहर नहीं करते, इकट्ठा करते जाते हैं, हर संस्कार को इकट्ठा करते जाते हैं, ध्यान देना, तो दम घुटता है, ट्रैफिक जाम हो जाता है ना। देखो सारी गाड़ियां आ गई, शब्द की आ गई, स्पर्श की आ गई, रूप की आ गई, रस की आ गई, गंध की आ गई, अच्छे बुरे की आ गई, लेने देने की जितना भी व्यवहार है वो सारा का सारा हमारे मन के अंदर आ गया। अगर हम उसको बाहर निकालना नहीं जानते, असंग होना नहीं जानते, तो एक दिन वो हृदय पे बैठ जाता है। इसलिए कहते हैं भाई वो बड़ा दुखी, एकदम सुना उसको अटैक हो गया, तो ये दबाव पड़ जाता है। इसलिए कहा कि ये जितनी मन है इस स्टोर है, तो इसके अंदर सारा कुछ बंद है, सारे संस्कार बंद है, दिखते नहीं। आप भी जब बैठोगे
तो कभी कभी कोई ऐसे संस्कार आ जाते हैं, एकदम अंदर दिखने लग जाते हैं, जिसका कभी अपने को ध्यान ही नहीं होता। तो ये हैं बंद संस्कार। और जो मन के स्टोर में, बुद्धि के स्टोर में बंद हैं ये संस्कार, ये संस्कारों को कहते हैं कारण शरीर। कारण शरीर संस्कार जो हैं ये दोनों शरीर देते हैं। संस्कार दोनों शरीरों का कारण है, दोनों शरीर मिलते हैं हमें, स्थूल भी और सूक्ष्म भी। पहले तो सूक्ष्म का वो ढांचा तैयार होता है, फिर स्थूल के पंचभूत उसको गर्भ में आके चिपक जाते हैं, जैसे चुंबक को चिपक जाते हैं ना। जैसी चुंबक होगी, गोल होगी तो आकार कैसा होगा, जो चिपकेगा लोहा गोल। ऐसे सूक्ष्म शरीर के संस्कारों में जो आकार है, संस्कारों से आकार है, वो बाहर के पंचभूत माँ के गर्भ में आकार बना लेते हैं। तो सूक्ष्म शरीर तैयार होता है, और सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि के अंदर जो संस्कार है ये कारण शरीर है, दोनों शरीर को कारण है। और एक संस्कार कितने शरीर दे सकता है, कोई भी इसका कहीं भी इसका हिसाब नहीं है। ये दोनों शरीरों के बीज है, ये वृक्ष है शरीर। भगवान ने गीता के अंदर कहा है, अश्वत्थ वृक्ष कहा, ऊंचा है मूल, शाखा है नीचे। इसका ऊंचा मूल है, जैसे परमात्मा की बात कही ना जगत की, ये जगत का सैंपल है, इसका भी मूल ऊंचा है। बुद्धि, मूल काट दो ये मर जाएगा, पत्ते आदि काट दो और मूल रहे तो ये नहीं मरता। हाथ पैर कट जाए तो नहीं मरता, पर सिर कट जाए मूल तो ये बचता नहीं। तो इस प्रकार ये जो संस्कार हैं मन बुद्धि के अंदर, ये शरीर देते हैं। राग देश के संस्कार हैं तो तमोगुण की और नीचे की योनियों में जीव जाता है। भगवान ने तो यहाँ तक कहा है कि मैं बार बार उसको गिराते 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 नर की बात कर दी भगवान ने, नीची योनियों में ले जाता। और गुरु क्या करते हैं, उधर गति की ओर ले जाते हैं। वो कहते हैं देखो इसको छोड़ना है, देखो ये जितना है इसके साक्षी होना है, ये 3 गुणों की लीला है। जब तक हम 3 गुणों का रहस्य समझ करके 3 गुणों से ऊपर नहीं उठते, साक्षी नहीं होते, तब तक दुखों से नहीं बच सकते। याद रखना, ये आखिरी समय तक भी ये टांगे खींच लेंगे, ये संस्कार हमारी टांगे खींच लेंगे राग द्वेष से। अंत समय में भी बाज नहीं आएंगे और दुर्गति कर देंगे जीव की। तो कहा कि ये जो संस्कार हैं तो कारण शरीर, पर बंद हैं सूक्ष्म शरीर में। जैसे आप ट्रंक में रखते हो, टैची में रखते हो कपड़े, वो बंद रहते हैं। इसी प्रकार ये जो संस्कार हैं ये बंद रहते हैं कारण शरीर। सूक्ष्म शरीर में कारण शरीर है क्या, संस्कार। इसलिए गुरुदेव किसको संवार रहे हैं, हमारे संस्कार को संवार रहे हैं। वो कह रहे हैं अभी आपको इतनी ऊंची बात बता नहीं सकते कि आप विश्व और विराट पढ़ोगे ना, जब कि परमात्मा के आकार उकार की मात्राएं के 4, आप विश्व एक शरीर में और ब्रह्मांड में विराट संज्ञा देखा था, भगवान का विराट रूप पढ़ाता है ना, तो उसमें साफ दिखता है कि जब मैं विराट हूं तो किस से राग द्वेष करूं। जब आपको विश्व संज्ञा कह दी, विराट संज्ञा कह दी, तो सब गुण आपके आत्मा के हैं, किससे राग द्वेष करोगे। आपके शरीर में ही दांत है, आपके शरीर में ही हाथ है, आपके शरीर में ही पैर है, आपके शरीर में ही जिह्वा है। अगर हमारे अपने दांत जिह्वा को काट लेते हैं तो हम दांतों को तोड़कर नहीं फेंकते, याद रखना। लेकिन आप कहोगे फिर व्यवहार में अगर कोई गलत करता है तो, अरे व्यवहार में गलत करता है तो गलत को गलत कहना है, और उस व्यवहार का दंड भी सरकार जो भी है मिलता है। लेकिन आपने राग द्वेष नहीं करना अंदर से,
व्यवहार तो व्यवहार की तरह चलेगा, गलत तो गलत है और सही तो सही है। लेकिन हमारा अंदर जो है ये बदल जाएंगे। हालात नहीं बदलते बाहर के, पर ख्यालात बदल जाते हैं। ख्यालात ही तो बदल। जहाँ सारा अलग अलग है, राग द्वेष है, वहाँ सारा आप है। जब विराट रूप आपका है तो किससे नफरत करोगे? किस हाथ से? शरीर में गुदा भी है, उपस्थ भी है, मल भी है, जल भी है, अब जो भी सांपों के शरीर से निकलता है, बताओ किससे अपने नफरत करते हैं? तो ये कहा कि ये सत रज तम 3 गुण हैं। राग द्वेष ना करो, सामने वाले का भी गुण है, बस गलत को गलत और सही को सही वो जरूरी है, अलग विषय है। तो ये कहा कि संस्कार गुरुदेव सुधार रहे हैं, ये कारण शरीर है। अब वो कहते हैं कि कारण शरीर के अंदर जो संस्कार उठते हैं, आपको बहुत बार बता दिया, राग के भी उठते हैं, द्वेष के भी उठते हैं, चुगली के भी उठते हैं, निंदा के भी उठते हैं। अगर यहाँ नहीं आते तो बहुत उठते हैं, और यहाँ आने के बाद धीरे धीरे बाहर निकल जाते हैं। हम ज्ञान को अपने मन रूपी मटके में भरते जाएं, ज्ञान को भरते जाएं। बड़ा आसान है संस्कारों से बचना। आप लड़ाई मत करो संस्कारों से। जो संस्कार आते हैं 15 मिनट चुप बैठते हैं सुबह, तो संध्या से पहले या बाद में, तो हम देखें कि जो संस्कार आते हैं उनको आप देखो दृष्टा होकर, और गुरु का शब्द शुरू कर दो, बस उसको काटने के लिए, बाहर निकालने के। तो धीरे धीरे क्या है, ज्ञान सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ, तो मन और बुद्धि एकदम भर दो। तो जब मन बुद्धि भर जाएगी तो गंदगी थी जो अंदर, वो बाहर निकल जाएगी। भाई आपने ज्ञान का नल चला दिया, आपने ज्ञान का नल चला दिया, अब वो पानी उसमें भरता गया। तो मान लो मटके के अंदर गंदगी है और पानी ऊपर से बह रहा है, तो एक दिन गंदगी साफ हो जाएगी। बस शांत होकर, कभी ना सोचो मेरे मन में उसके प्रति क्या आता है। कहो आता है तो आता है, मैं तो दृष्टा हूँ। जानने वाला कौन है? मैं ही तो हूँ। मैं झगड़ा क्यों करूँ मन से? मन से झगड़ा करोगे, मन बहुत तेज है, कल रोज नई बात ले आएगा। कोई बच्चा शैतान है, अगर वो खेल रहा है और बार बार तंग कर रहा है, अगर माँ चुप करके मुंह फेर के बैठ जाती है, तो वो थोड़े समय में शांत हो जाता है। अगर जवाब देती है माँ उठ के बार बार, तो वो और तंग करता है। तो ये मन ऐसा है, ये बिल्कुल ऐसा है। अगर इसकी ओर ध्यान दोगे, इसको महत्व दोगे, तो ये आपको तंग करेगा। कुछ भी बोलता रहे, हमें क्या लेना देना। मान लो पड़ोसी के कुछ कह रहा है, गलत कर रहा है, सही कर रहा है, तुम दृष्टा हो जाओ, क्योंकि दृष्टा हो, आप ही जानने वाले हो, आप ही देखने वाले हो। तो ये कहा कि कारण शरीर को जनवाने का क्या अर्थ है महाराज? तो कहते कारण शरीर को जानोगे तो सबसे पहले अपने संस्कारों के दृष्टा हो जाओ। मन से झगड़ा ना करो, मन को साफ करने के लिए मंत्र दे दो, महावाक्य दे दो, जो आपके पास है वो शुद्ध हथियार रख लो, और ज्ञान की गंगा जल भरते जाओ। ये अपने आप साफ हो जाएगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। कितना आसान है देखो। और कर्म बदलते जाएंगे, और फिर एक दिन कर्म भस्म हो जाएंगे। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि। भगवान ने तो ये भी कह दिया, ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्म सात कुरुते अर्जुन, कि ज्ञान अग्नि सारे कर्मों को भस्म कर देती है हे अर्जुन। तो इस प्रकार कारण शरीर को भस्म कर दो, कारण शरीर के संस्कार भस्म कर दो, तो आपके 2 ही शरीर हैं, तीसरा तो है नहीं। ये बहुत ऊंची बातें हैं, लेकिन फिर भी सुना रही हूँ। बहुत समय हो गया वो पहली दूसरी का पढ़ते पढ़ते।
कि तुम देखो ब्रह्म ज्ञानी के 2 शरीर रह जाते हैं, वो तीसरे शरीर से संस्कारों से काम नहीं करता, वो संकल्प से उसके कार्य होते हैं। संस्कार तो किसी के लिए कैसे हैं, किसी के लिए कैसे, उसके बिल्कुल भस्म हो जाते हैं जब उसको पता है कोई सत्य है ही नहीं, कोई कर्ता है ही नहीं। कर्ता होगा तो मेरे साथ गलत करेगा, गुण है कर्म के कर्ता, उसको निश्चय होता है। तो इस प्रकार कारण शरीर जानने का क्या लाभ है महाराज? तो कहते हैं कारण शरीर को जानोगे तो आप अपने जो कारण शरीर हैं संस्कार, उनको दग्ध कर दो, ज्ञान अग्नि से जला दोगे। लेकिन पहले नहीं जलेंगे, पहले उसको मंत्र से काटना पड़ेगा। लोहे को लोहे से काटना पड़ता है। वो जो अंदर संस्कार उठते हैं उनको सत्य संस्कार से काटना पड़ेगा। इसलिए गुरु मंत्र देते हैं। देखो जहाँ भी गए गुरु पहले ज्ञान नहीं देते, गुरु सदा मंत्र देते हैं। और सतगुरु पहले आत्मा को देह से अलग करके दिखाते हैं, फिर कहते हैं यह मैं कौन है, अहम ब्रह्मास्मि। वो स्थान दिखा के महावाक्य देते हैं। इसलिए देर लग जाती है, लगती है, महावाक्य नहीं मिलता। मंत्र तो पहले जाओ, बस सबसे पहले मंत्र दे देते हैं, लो भाई मंत्र लो। मंत्र लेना गलत है? कहते नहीं, मंत्र से ही एक संसारी का मन बंधता है। अब मान लो इतना सुंदर भगवान कृष्ण का वो जो रूप है लड्डू गोपाल का, तो वो मन को बांधता ही है ना। देखो गलत तो नहीं है, पर बड़े भगवान भी कुछ कह रहे हैं, वही कृष्ण, वो भी सुन लो। दोनों बातें हैं ना, उनको भी रख लो, आनंद लो। अगर मन जाता है तो उनका छोटा रूप है, पर जो बड़ा रूप है वो आपकी जीवन संवार देगा, आपको मुक्त कर देगा दुखों से। एक में तुम बोलते हो, एक में भगवान बोलते हैं। वहाँ तुम बोलते हो, तुम खिलाते हो, तुम सब कुछ करते हो, और एक में भगवान बोलते हैं और कह रहे मैं तुम्हें खिलाता हूँ। समझ आ रही है बात? कितनी सुंदर बात है भगवान की। आप कुछ भी करो गलत नहीं है। घर में मंदिर जरूर बनाओ कि बच्चे तो एकदम अथातो ब्रह्म जिज्ञासा में नहीं आते, पहले उनको पहली सीढ़ी से चढ़ाओ। मूर्ति पूजा पहली सीढ़ी है घर जाने की। जो उनके इष्ट हैं उनको बिठा के उनको आदत डाल, फिर धीरे धीरे गीता पाठ दो, तो धीरे धीरे संस्कार बन जाएंगे। लड्डू गोपाल रखते हो तो ये भी कहो कि भाई भगवान है कृष्ण, बड़े कृष्ण की भी बात सुनेंगे, गीता भी पढ़ेंगे, तो जिसके संस्कार जगेंगे वो जग जाएंगे। आपका काम ऐसा होना चाहिए, तन मन और धन ईश्वर के नाम कुछ होना चाहिए अलग से। तो ये है कि किस प्रकार कारण दे जानने का क्या है लाभ। कहते सारे संस्कार दग्ध हो जाएंगे, और संस्कार पहले शुद्ध होंगे, फिर ज्ञान लेंगे तो दग्ध हो जाएंगे। तो ये कारण शरीर का लाभ है। और अब कारण शरीर को कहता है गुरुदेव खोल के बताओ। आपने कह दिया संस्कार हैं, ठीक है, तो गुरुदेव कहते हैं भाई कारण शरीर है अपने स्वरूप का अज्ञान। अपने स्वरूप का अज्ञान, अज्ञान नहीं है। अज्ञान तो है नहीं सारा। आप कहते हो मैं कुछ नहीं जानता, कोई कहे आप परमात्मा को जानते हो, आप कहो मैं नहीं जानता, तो ये नहीं जानता भी तो जानता है, तभी तो बोल रहा है मैं नहीं जानता। आ रही मेरी बात समझ में? नहीं जानता, इसको भी तो जान रहे हो ना कि मैं नहीं जानता। मैं जानता है या मैं नहीं जानता। तो इस प्रकार अज्ञान क्या है? अपने ब्रह्म स्वरूप आत्म स्वरूप को ना जानना और देह को मैं मानना, ये अज्ञान है। तो कहते सुषुप्ति में अज्ञान को ध्यान से देखो। आप आनंद हो, सत्य चित आनंद हो, देह आपके पास नहीं है पर आप हो। कारण शरीर सारे दोनों शरीरें नहीं है। आप देखो सुषुप्ति में हो,
अब वहाँ सत हो, चिद हो, आनंद हो। सत चिद का क्या मतलब है? कहते आप ही सुषुप्ति के जानकार हो। चिद माने ज्ञान स्वरूप, सत माने सदा रहना, आनंद माने वहाँ तो कोई विषय है ही नहीं, आनंद है। अब अज्ञान इसमें क्या है कि यही अज्ञान हम जागृत में आके सिद्ध करते हैं। ये नहीं कहते मैं कुछ भी नहीं था पर मैं बड़ा आनंदित था, आनंद मुझे आत्मा का था। लेकिन हम कहते हैं कि कुछ ना रहा, मुझे सुख की नींद आई, नींद से आनंद आया। आपको नींद आई? आपने तो नींद को भी देखा। इसलिए कहा कि वो जो सुषुप्ति वाला अज्ञान है कि मैं आनंद स्वरूप हूँ, इसका ज्ञान नहीं, वहाँ अज्ञान है अपने आनंद स्वरूप का। वही बुद्धि में आके बैठ जाता है और दोनों अवस्थाओं में राज करता है, जागृत में भी और स्वप्न में भी। हम अज्ञानी होते हैं, स्वप्न में भी तो अज्ञानी होते हैं, उसी देह को मैं मान के सारा सपना लेते हैं। जागृत में भी देह को मैं मानते हैं, स्वप्न में भी मानते हैं। अरे तुम तो निराकार हो, निर्गुण हो, प्रकाशक हो। इन दोनों में से अलग अलग कर दो, विवेक कर दो, मरने वाले को अलग और जिंदे को अलग, बस इतना काम करना। तो कहा कारण शरीर क्या है? दोनों के अंदर जो संस्कार हैं, मन बुद्धि में भरे हुए संस्कारों को गुरुदेव शोधन करते हैं और ज्ञान अग्नि से भस्म करते हैं। तो ब्रह्म ज्ञानी के 2 शरीर से व्यवहार होता है और अज्ञानी का 3 शरीर से व्यवहार होता है। तो ये कारण शरीर जानने का क्या लाभ है कि हम इन संस्कारों को ज्ञान से दग्ध कर देंगे। ठीक है, तो इतना है। कल इसके आगे, आज अपनी तीसरी कला समाप्त हो गई, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। कल थोड़ा थोड़ा सुन लूँगी। ओम।